नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। हरियाणा की राजनीति में साल 2014 से पहले इंडियन नेशनल लोक दल की अहमियत और तवज्जो, या कहें कि इंडियन नेशनल लोक दल की पार्टी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन आज ये समय आ चुका है कि इंडियन नेशनल लोक दल का वजूद ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो वजूद यहाँ पर इंडियन नेशनल लोक दल का नजर आता है वो धराशायी उनके चुनाव परिणाम के आधार पर देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग के जरिए एक कड़ा निर्देश ये दिया गया था इंडियन नेशनल लोक दल को लेकर कि लगभग आपको 2 चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ लोकसभा में 6% और विधानसभा में 8% वोट प्रतिशत तो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट इंडियन नेशनल लोक दल के खाते में नहीं जाती है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करें तो 2 विधानसभा सीटें उनके खाते में तो चली जाती हैं, लेकिन 2019 में 1 सीट और अब 2 सीट, मात्र 1 सीट का इजाफा होता हुआ नजर आया। इस लिहाज से कहा गया कि अब बेहतर प्रदर्शन ना होना, 2% के करीब वोट प्रतिशत के रूप में सिमट जाना, ये दर्शाता है कि जो इंडियन नेशनल लोक दल का सिंबल है, पार्टी का चश्मा, वो अब उनसे छिनता हुआ नजर आ सकता है। एक बड़ा निर्देश तो ये दिया गया कि अब इंडियन नेशनल लोक दल के हाथ से उनका सिंबल जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि क्या वाकई ऐसा होगा या समय निर्धारित किया जाएगा। क्या इससे पहले इंडियन नेशनल लोक दल कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ सकती है? क्या इंडियन नेशनल लोक दल भारतीय जनता पार्टी संघ या इंडियन नेशनल लोक दल जननायक जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी संघ हाथ मिलाती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो किसी न किसी के साथ गठबंधन अभी भी करना ही पड़ेगा, वोट प्रतिशत को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जननायक जनता पार्टी उनका परिवार कही जाती है और जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़कर चलना एक बड़ी जीत दिखा सकती है। क्योंकि जब 2 धड़ों में ये पार्टियां नहीं बटी थी तब दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला के जरिए इंडियन नेशनल लोक दल को बुलंदियों पर पहुंचाया गया था। आज ये तस्वीर है कि जननायक जनता पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं है और इंडियन नेशनल लोक दल मात्र 2 सीटों पर विजय हासिल करती हुई नजर आई। अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोक दल क्या फैसला लेती है। क्या जजपा के संग जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी संग जाएंगे, या फिर अभी भी यहाँ पर अपनी ही पार्टी को एकमात्र अपने ही दम पर आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि सिंबल तो छिनना तय माना जा रहा है, लेकिन अब अभय चौटाला की तरफ से या ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, ये देखना अहम होने वाला है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है कि क्या करना चाहिए अभय चौटाला को? इंडियन नेशनल लोक दल को किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।